नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपके काफ़ी एग्जाम्स में मतलब मैक्सिमम एग्जाम से पूछे जाते हैं कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है, तो आपको ये छांटना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इनकी जो डिजिट होती है, संख्या होती है, ऑप्शन होते हैं, वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग होगी, कौन सी नहीं होगी। तो इसके लिए सॉल्व कर पाना संभव नहीं होता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम तो वैसे ही कम पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। चलिए हम उन्हीं ट्रिक और नियमों की इसमें बात करने वाले हैं। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चनों के द्वारा इसको समझते हैं। कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन की तरफ मैं बात करूं तो उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक, मैं पहले मेथड की बात करूं तो क्या होगा, उसका बीजांक देखिएगा, उसका बीजांक 1 होगा, 4 होगा, एक 5 होगा, 5 नहीं होगा, एक 7 होगा और एक 9 होगा। मतलब कि मैं बीजांक की बात करूं तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से राइट डाउन कर देती हूँ। देखिएगा 1, 4, 7 और 9 जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनका बीजांक कितना होगा, 1 होगा या फिर 4 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा। इस बीजांक से क्या तात्पर्य है, इन सभी संख्याओं का योग। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है 5 + 8 + 4 प्लस 1 हम करते हैं। जैसे कि 5 + 1 + 8 + 4, हम इनका सभी का टोटल करें तो इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 8 की यदि मैं बात करूं तो 14 हो जाएंगे। 14 और 4 की मैं बात करूं तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। 18 को हम दोबारा से इनको ऐड करते हैं तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। दैट मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या है, बीजांक कितना है फ्रेंड्स, 9 है। इसका बीजांक कितना हो गया है, 9 हो गया फर्स्ट ऑप्शन का। तो ये क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका हो, ऐसा हो तो आपको और भी क्या करने होंगे, चेक करने होंगे। देखिएगा, जैसे मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करके दिखाती हूँ आपको। तो 5 + 1 + 8 + 6, तो मैं इसके बीजांक की बात करूँ तो इसका बीजांक कितना आता है, 5 और 1 6, 6 6 6 12, 6 12 6 3 18 और 19 20। तो 20 और 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो इसका बीजांक 2 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इसका बीजांक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि हमारे नहीं होता है पूर्ण वर्ग संख्या का। मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो 5 5 5 और 2 7, 8 9 10, 10 10 और 7 17, 17 हो रहा है। और 7 और 1 7 + 1 करूंगी तो कितना हो जाता है, 8, जो कि हमारा बीजांक नहीं होता। अब मैं डी ऑप्शन की बात कर लेती हूँ। देखिएगा 6 और 4 कितने होते हैं, 6 4 10 होते हैं, 4 5 9 हो गए। तो ये कितना हो गया, 19, और इनका मैं टोटल करती हूँ तो 10 हो गया। ठीक है, यदि हम इसका बीजांक तो कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन यदि मैं इसके दूसरे नियम की बात करूँ तो दूसरा नियम क्या होता है, जैसे इसके लास्ट डिजिट की बात करूँ तो क्या है, 4 और 5 है, मतलब कि 45। तो 45 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के साथ हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, 25 होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 25 आना चाहिए, जो कि क्या है, 45 है। तो उस नियम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये 5 वाले जो हमारा रूल्स है इसको हम आगे और अच्छे से बताएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको हम छांटें कि इसमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें यदि मैं नियमों की बात करूं तो देखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या में जो अंतिम दोनों अंक होते हैं वो कभी भी क्या होंगे, विषम अंक नहीं होंगे। दोनों एक साथ विषम नहीं होंगे, एक सम और एक विषम होगा। तो देखिए हम इससे कौन कौन से जो ऑप्शन है उनको कैंसिल कर सकते हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखूँ तो 3 और 5 मतलब 35 आ रहा है, दोनों विषम अंक हो गए तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखूँ तो 3 और 1 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी में 3 और 9 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें सम और विषम दोनों आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें अंतिम दोनों अंक हैं, अंतिम दोनों अंक है, माना कि ए और बी है, तो ये क्या होना चाहिए, एक सम और एक विषम होना चाहिए। दोनों जो हैं वो विषम नहीं हो सकते, दोनों सम हो सकते हैं लेकिन विषम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सी एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या हमारी है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन देखिएगा, हम इनके पहले बीजांक चेक कर लेते हैं। पहले हम उस तरीके से इनको कैंसिल आउट करेंगे जैसे कि 25 आना चाहिए, 5 के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, लास्ट में 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ, 5 तो आ रहा है लेकिन उसके साथ 6 आ रहा है, जो कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रहा है, 3 0 लगातार आ रहे हैं, किसी
भी पूर्ण वर्ग संख्या में 3 जीरो लगातार नहीं आते, हमेशा सम जीरो आते हैं, विषम नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूँ तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी में क्या आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है, लेकिन लास्ट में 8 तो किसी भी संख्या के जो है पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 8 नहीं होता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या के यदि मैं इकाई के अंक की बात करूं तो हमेशा क्या होगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये हमेशा इसके इकाई के अंक होंगे। जो कि 8 है, इसमें 8 हमारा नहीं है, तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2, 3, 7, 8 जिसके लास्ट में होगा वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सही जवाब के लिए हम इसका बीजांक भी चेक कर लेते हैं। देखिए अंकों का योग, तो 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 17, 18, 18 हो गया इनके अंकों का योग, और 8 और 1 को हम दोबारा से ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया बीजांक में 9 हमारा आता है पूर्ण वर्ग संख्याओं के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसका बीजांक 1, 4, 7, 9 इनमें से कुछ भी हो सकता है। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि निम्न में से कौन सी एक है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि मैं ऑप्शन की तरफ बात करूं तो देखिएगा जैसे मैं इसके ऑप्शन की तरफ बात करूं तो ऑप्शनों को चेक करने से पहले हम कुछ नियमों के बारे में बात कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, जैसे कि हमने कुछ देर पहले चर्चा करी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो सबसे ईजी जो नियम है ना वो यही है। तो सबसे पहले हम कैंसिल आउट करेंगे ऑप्शन को, तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम कैंसिल आउट करते हैं। तो किसी में 0 आ रहा है क्या, 0, 0, 0, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। किसी में 1 आ रहा है क्या, 1 नहीं आ रहा। किसी में 4 आ रहा है क्या, किसी में 4 नहीं आ रहा है। किसी में 5 आ रहा है क्या, किसी में 5 भी नहीं आ रहा। किसी में 6 केवल डी ऑप्शन में आ रहा है, बाकी 9 भी नहीं आ रहा। मतलब कि 8 इकाई का अंक नहीं होता है, 2 इकाई का अंक पूर्ण वर्ग का नहीं होता है, और 7 इकाई का अंक पूर्ण वर्ग का नहीं होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले छोटे छोटे रूल्सों के साथ इसको क्या करना है, अपन को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, और यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम जो अंक यदि 5 है तो अंतिम उससे जस्ट पहले क्या होगा, 2 होगा। यदि 2 नहीं है तो वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस तरीके के कुछ छोटे छोटे नियमों को हमको याद रखना है। बीजांकों की मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, तो बीजांक क्या क्या होने चाहिए, 1, 4, 7, 9, ठीक है, जिसमें 1, 4, 9 तो इसमें भी है। देखिएगा 1, 4, 9 तो इसमें भी है, इसमें 7 एक्स्ट्रा है, किसमें, बीजांक में। इस तरीके से आप इन्हें थोड़ा याद रख सकते हैं। बीजांक मतलब अंकों का योग। ठीक है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो हमेशा पहले बीजांक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो में इतनी ही बात हम इसमें करने वाले थे। आगे हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।